हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल के बारे में यानी उनकी भक्ति के बारे में हम बताएंगे कि कैसे प्रेम हो जाता है लड्डू गोपाल की सेवा करते करते। उनमें एक भाव कैसे जाग जाता है, जो मतलब होता है नहीं है कि एक सेवा करते हैं बच्चे की, तो एक माँ के प्रति क्या वो होता है जिससे प्रेम जागता है। वैसे ये लड्डू गोपाल की प्रेम की बातें करते हैं आज हम। देखिए, बहुत से लोग हैं जो लड्डू गोपाल को सिर्फ रख लेते हैं, मगर पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, न नहला पाते हैं, न टाइम से भोग लगाते हैं, और ना ही उनका श्रृंगार करते हैं। देखिए, अगर आप लोग लड्डू गोपाल का भाव रूप देखना चाहते हैं, श्रद्धा भाव देखना चाहते हैं, तो अपने घर में अगर लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है तो उनका अच्छे से ध्यान रखिए। उनके भाव भक्ति में इतना लीन हो जाइए कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि यह क्या हो रहा है। क्योंकि ये एक संकेत भी मिल जाता है कि जब भगवान किसी के ऊपर होते हैं ना कि ये करवाना है, वो करवाना है, हमें भक्ति में लीन होना है, हमें लड्डू गोपाल की सेवा करना है, हमें उनका पुण्य पाना है। तो आप हो सके तो इस महीने में अगान के माह में कृष्ण जी की पूजा पाठ, विष्णु जी को खुश करिए, लक्ष्मी को खुश करिए, और भावपूर्वक सबसे ज़्यादा आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए। जो व्यक्ति लड्डू गोपाल की सेवा करता है, कष्ट बहुत आते हैं। ये आप सुनेंगे प्रेमानंद महाराज जी की कथा में। मैं डेली सुनती हूँ उनकी कथा। तो वो खुद ही बताते हैं कि क्या है, बहुत लोग कहते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि राधा राधा बोलने से क्या कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान प्रेम भाव, इंसान के तन मन की शुद्धि, ये सब देखते हैं। राधा राना कहने से कोई लखपति करोड़पति नहीं बन जाता है, लेकिन एक भाव होता है अंदर से इंसान का, जो उनके कष्ट होते हैं दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन में राधा राधा बोल दिया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। भाव जगाना पड़ेगा अपने भगवान, अपने लड्डू, अपनी किसी भी जिसको भी आप भगवान मानते हो, उनके प्रति आपको भाव से जागृत होना पड़ेगा लड्डू गोपाल जी के प्रति में। तो जैसे पहले बहुत से लोग होते हैं कि भगवान का मजाक उड़ा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान भी, जब हम किसी के प्रति लगाने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, तो बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत कष्ट भी मिलते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। तो भावपूर्वक शांतिपूर्वक अगर उनको हम करते जाएंगे सरलता से, तो हर कष्ट दूर होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान कष्ट दूर नहीं करते हैं। आप पूजा जब पाठ करते हैं, जब डेली करने लगेंगे, देखेंगे अगर आपको एक दिन दो दिन पूजा नहीं किए तो आपका मन बड़ा बेचैन रहेगा, उदास रहेगा, क्योंकि इससे कुछ खो गया है। तो वही होता है प्रेम, जिसको कहते हैं भक्ति का प्रेम। तो आप लोग खूब लड्डू गोपाल की सेवा करिए, कृष्ण की सेवा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रेमानंद महाराज जी की कथा सुनिए। मन को शांति मिलेगी और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके जीवन में कष्ट हैं तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए, किसी भी भगवान की करिए, लेकिन प्रेम पूर्वक अच्छे से सेवा करिए, तन मन धन से सेवा करिए, ताकि भगवान का ये अटूट प्रेम, भगवान खुद आके हमारे घर में हमारा प्रेम भाव सब कुछ देख के मेरे घर में ही आके बस जाए। तो इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करिए। उनको लाना ही घर में नहीं होता है, उनको टाइम से उठाना, टाइम से सुलाना, टाइम से नहलाना, कपड़े वस्त्र हर एक चीज़ बदलना होता है। तो ये समय अपने आप ही जब निकल आता है, जब हम लोग कोई कार्य करते हैं, तो अपने आप ही हर एक चीज़ की प्रबंध भगवान खुद कर देते हैं कि हमें इस टाइम क्या करना है। तो खूब सेवा करिए लड्डू गोपाल जी की, तन मन धन से करिए। हर इच्छा हर मुराद पूरी होगी। कष्ट आएंगे लेकिन दूर वही करेंगे। आप दिल से अगर भगवान को मानते हैं, दिल से अगर किसी चीज़ की तमन्ना है, तो आप भगवान से बात करिए, उनके पास बैठिए, तो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती हैं। क्योंकि ये अनुभव मैं अपने ऊपर जो हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत कुछ देखा है।
लेकिन मैंने भी जब से लड्डू गोपाल की सेवा की है, तन मन से मैं सेवा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की। और वही हैं जो मेरे घर के हर कष्ट को दूर करते हैं, हर मुश्किल आने से पहले टाल देते हैं। तो विश्वास और श्रद्धा से काम करिए और सेवा करिए, तन मन से सेवा करिए। और सबसे ज़्यादा तो है, अगर ज़्यादा बेचैन लग रहे हो, कोई काम में मन न लग रहा हो, तो आप प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनिए। आप सभी लोगों को दिल से राधे राधे। अगर हमारी बातें कृष्ण की भक्ति की कुछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। हरे कृष्णा।